ज्ञानशाला परिवार, बंधुओं, बहनों, प्लेटिनम वैली इंटरनेशनल स्कूल और विद्या भारती स्कूल में हमारा प्रवास चल रहा है। जैसा कि भाई ललित जी ने बताया कि अनेक बार हमारा इस विद्यालय प्रांगण में आना हुआ है और ये विद्यालय प्रांगण एक तरह से हम कहते हैं आत्मीयता का द्योतक है। एक लगता है फैमिली एटमॉस्फेयर वाला है। यहाँ आते तो ये लगता है कि अपने ही स्थान पर यहाँ आए हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं और कुछ भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये इस विद्यालय में आज 2 कार्यक्रम एक साथ संयोजित हैं। ज्ञानशाला का तो है ही, क्योंकि यहाँ पर पिछले 24 वर्षों से ज्ञानशाला यहाँ पर निरंतर रूप से चलती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे दिल्ली में जब 2 ज्ञानशालाएं शुरू हुई थी, शालीमार बाग और सूर्य नगर, बाद में विस्तार होता गया, तब से ये ज्ञानशाला चल रही है। जैसे सिल्वर जुबली ईयर से चल रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर अभी नन्हे मुन्नों ने भी प्रस्तुति की और इसके साथ साथ परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रभु जी का जन्म जयंती हम मना रहे हैं। वैसे तिथि के हिसाब से मूल दिन कल का है, क्योंकि आज संडे था, इसलिए हम आज इसको मुख्य आयोजन के रूप में यहाँ पर बना रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रभु जी के संदर्भ में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने कोण से उस महापुरुष के बारे में अपने अपने बात कही। मैंने भी उनको निकटता से देखा है। उनके बचपन के जीवन के बारे में श्रद्धेय मंत्री मुनि से भी जाना है। वैसे मैं उनको मुनि नतमल जी थे तब से उनको देखा हुआ है, उनको जाना हुआ है। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस बात का है कि जब वे मुनि थे तो मेरी संस्कृत की फाइनल एग्जाम की परीक्षा लेने वाले एक वे थे। 4 व्यक्तियों ने हमारी फाइनल एग्जाम दी, उनमें एक वे थे। क्योंकि उस समय में संस्कृत की पढ़ाई करनी होती तो संस्कृत व्याकरण को लर्न करना होता था। हमारे धर्म संघ में व्याकरण की 2 किताबें हैं, कालोकौमुदी पूर्वार्ध, कालोकौमुदी उत्तरार्ध। ये दोनों के मिलाकर के करीब करीब 3000 श्लोक जितना वह ग्रंथ होता है। उसको हमने सीखा, सीख करके फिर उसका अर्थ किया। सर ललित जी को पता होगा, पारमार्थिक शिक्षा संस्था में अंतिम पंडित विद्वान थे राम कुमार जी, उनके हम अंतिम विद्यार्थी रहे। जब संस्था का गठन हुआ तब से वे थे, उनके अंतिम विद्यार्थी हम 2 थे। जो व्याकरण का अर्थ 2 साल 3 साल लगता है, हम तो उन्होंने 4 महीने में करवाया। और हम संस्था के प्रांगण में ही 2 महीना रहे थे। सातवीं पट्टी की जो हमारी थी उसमें रही। तो संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई करी, उसकी परीक्षा दी, तो उसमें 21 स्टूडेंट ने परीक्षा दी। और उस जमाने में फेल पास का रेशियो आज की तरह 34% वाला नहीं था। हमारे उधर 60% का था कि 60% जिसको आएगा तो पास, नहीं तो फेल। कोई डिवीजन नहीं थी, फर्स्ट सेकेंड कुछ नहीं, या फेल या पास। तो उन 15 में से 11 पास हुए, 10 फेल हो गए। फेल होने का मतलब 60% से उनके रकम आए। 2 जनों के 59% आए। तो गुरुदेव तुलसी से निवेदन किया कि इनको ग्रेस मार्क दे दें। नहीं, कोई ग्रेस मार्क नहीं, दोबारा पढ़ाई करेंगे। इस कौन से ग्रेस? कोई ग्रेस नहीं होता है। 60% तो 60% ही होना चाहिए, 1% भी इधर नहीं होना चाहिए। 11 में से फिर यह हुआ कि पढ़ाई हो सकता है, पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, जानना अलग चीज है, किंतु दूसरों को समझाने में सक्षम कौन है, पढ़ने में कौन सक्षम है, उसकी भी एग्जाम हुई, परीक्षा दी। उसके बाद वाइवा हुआ और 4 मनीषी
जिन्होंने हमारा वाइवा दिया, उसमें मुनि नटवर जी, बाद में हमारे निकल गए चंदन मुनि जी, बुद्धवजी स्वामी, तीनों ने ले लिया। उसके बाद गुरुदेव तुलसी ने डायरेक्ट लिया, और गुरुदेव तुलसी ने जब लिया तो उन्होंने प्रश्न भी संस्कृत भाषा में पूछे और उसका उत्तर भी संस्कृत भाषा में ही देना होगा, हिंदी मारवाड़ी कुछ नहीं चलेगी। तो हमने दिया, उसमें से हम 3 क्लियर हुए और उसके बाद संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का काम पड़ा। मैं इसलिए याद करता हूँ कि उस परीक्षा के हमारे जो परीक्षक थे वे उस समय मुनि नटवर जी थे। तब से उनकी बड़ी कृपा हमारे पर बरसती रही। बाद में अनेक गहन ग्रंथों का वाचन हुआ, पढ़ाया। द्वादशा नय चक्र, सद दर्शन समुच्चय, पंचाष्टिकाय जैसे ग्रंथ जिनका कभी भी हिंदी अनुवाद नहीं हुआ, मात्र संस्कृत भाषा में है, उन ग्रंथों को परम पूज्य आचार्य प्रवर की छत्र छाया में उनके प्रशिक्षण में हमको पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैंने उनको निकटता से देखा, मुझे लगा ऐसा समर्पित व्यक्तित्व दुर्लभ मिलेगा। इतना ज्ञान, इतने प्रकांड विद्वान। अभी बच्चे महाप्रज्ञा अष्टकम गा रहे थे, उसमें आया ना प्रकांडम पांडित्यम। उनका पांडित्य कितना प्रकांड था। टंकोर जैसे गांव में जन्मे, जहां पर नो रेल, नो रोड, नो बस, कोई चीज नहीं थी, एयरपोर्ट के लिए बात ही नहीं करे, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। वहां से आने जाने का एकमात्र साधन उस समय में सामान्यतः ऊंट हुआ करता था। ऊंट से ही आने जाने का क्रम बनते थे। और टंकोर में जब प्रवेश करते हैं तो आगे गांव बड़ा सामने दिखता है, एक छोटा सा गांव। इधर प्रवेश करते तो गांव का अंतिम किनारा भी दिखता है। इतने छोटे से गांव में जन्मे और जन्म लेकर के और देश के शीर्षस्थ दार्शनिक बन गए। आज उनके देश के माने हुए दार्शनिकों में उनकी गणना होती है। और हमारे देश के जाने माने दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे भी उनके पांडित्य से बड़े प्रभावित थे। तो मैं मानता हूँ कि उनका समर्पण भाव बड़ा गजब का था, और खास तौर से अपने गुरु तुलसी के प्रति, क्योंकि मुनि तुलसी थे, तब से उनके अभिभावक के रूप में वे आए, आचार्य तुलसी बने। उसके बाद वे युवाचार्य भी बन गए, यहाँ तक कि वे आचार्य पद पर भी अभिषिक्त हो गए। इसके बावजूद भी अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण बेजोड़ था, गजब का समर्पण था। मुझे याद है अवधूत भवन में विराजमान थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कहीं गोष्ठी बनाना था, और अवधूत भवन में भी ऊपर में कुटीर बने हुए थे। एक समय में 87 में जब चतुर्मास था तो ऊपर पे 20 एक कुटीर छप्पर बने हुए थे। तो वहां पर उनको पधारना था, तो गुरुदेव तुलसी नीचे गिराते अंडर ग्राउंड फ्लोर में, और महाप्रज्ञ जी फर्स्ट फ्लोर में गिराते थे। नीचे आज्ञा लेने आए तो गुरुदेव ने कहा, यार तुम बड़े गजब के युवाचार्य बने हो, आज्ञा लेने तुम आए हो, एक कदम नीचे उतरे वापस चढ़ना पड़ेगा। तो गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गुरु की आज्ञा के बिना एक कदम भी कैसे धर सकता हूँ। कितना समर्पण था। गुरुदेव तुलसी ने उनको जो काम सौंप दिया, बस वही काम हमारा है। जब उनके मन में यह आया कि मुझे आगम संपादन का काम करना है, ये बीड़ा उठाना है, किंतु आप जानते हैं ना, बीड़ा उठाना सरल है, किंतु बीड़ा उठाने में जो टीम मिलती है वह प्रॉपर नहीं मिले तो काम नहीं कर पाते। तो गुरुदेव ने नटवर जी को बुलाया, कहा कि नटवर जी, मेरे मन की इच्छा है, बात लंबी चौड़ी है, कि यह आगम संपादन का काम करना है, क्या तुम कर पाओगे? जरूर कर पाऊंगा, तुम इस काम को आगे सफलता तक भुगा देंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव ने अगर कह दिया तो महाप्रज्ञ जी के शब्दों में कभी नकारात्मक भाव नहीं था कि यह होगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद साथ में है तो यह काम अवश्य संपन्न होगा। और आगम संपादन का कार्य किया, और इस आगम संपादन के कार्य में कई ऐसे जैन विद्वान, पंडित दर्शुक मालवणिया, पंडित शुक्ला जी जैसे कट्टर विरोधी तेरापंथ के, वे भी जब आगम संपादन का पहला पुस्तक ये 10वें कार्य सूत्र आया, इतने प्रभावित हुए
कि वे एकदम तेरापंथ के और आचार्यों के प्रशंसक और समर्थक बन गए। तो सचमुच में वे गुरुदेव तुलसी के प्रति वे अत्यंत समर्पित और समर्पण भाव से काम किया। उनका संकल्प बल बहुत मजबूत था। एक बार जिस किसी का संकल्प कर लिया, समझ लो वह काम तो उनका होना ही है। उस काम से वे इधर उधर नहीं होते थे। गुरुदेव ने जब काम कराया, जब उन्होंने अपने मन से कोई काम में लिया, उस काम को वे अच्छे ढंग से करते थे। आगम का काम करते करते उनके मन में आया कि ध्यान के सूत्र आगमों में जगह जगह आते हैं, उनके सहायक ग्रंथों में बहुत आते हैं। तो अपन तो जैन धर्म में तपस्या तो प्रधान हो गई और ध्यान गौण हो गया। अपन भगवान महावीर की साधना का वर्णन पढ़ते हैं, उन्होंने तपस्या भी की, तपस्या के साथ ध्यान भी किया। आज अपन देखते हैं तपस्या तो खूब करेंगे, तपस्या में चाहे पलंग पर सोए भी रहेंगे, किंतु ध्यान और जप यह प्रयोग बहुत सीमित होता है। जबकि तप के साथ ध्यान का प्रयोग जुड़ा हुआ था। तो ध्यान के प्रयोग तो बहुत आते हैं। और महाप्रज्ञ जी ने मन में सोचा कि ये ध्यान के प्रयोग है, ये लोगों के बीच में जाना चाहिए। और लोगों के बीच में जाने से पहले इस पर रिसर्च होनी चाहिए, पहले मैं स्वयं प्रयोग करूं। आज वैक्सीन निकलती है, कोई नई दवा निकलती है, तो उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहले चूहों पर करते हैं, खरगोश पर करते हैं, बंदर पर करते हैं, अन्य अन्य जानवरों पर करते हैं, कुछ ऐसे लोगों पर करते हैं। उसके बाद लगता है कि ठीक है, तब उसको लागू करते हैं। किंतु महाप्रज्ञ जी ने न तो किसी चूहे पर किया, न किसी बंदर पर किया, न किसी लोगों पर किया। किस पर किया? उन्होंने स्वयं पर किया। कि नहीं, पहले मैं करूंगा, माइनस प्लस जो होगा मैं देखूंगा। और मुझे याद है लाडन में जैन विश्व भारती के पास बंसाली परिवार का एक मकान था, वहाँ एकांत साधना वे करते थे। करीब 10-11 महीना तक उन्होंने विविध प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर यह प्रेक्षाध्यान की नींव पड़ी। और जब वहां से जयपुर पधारे तो प्रेक्षाध्यान नामकरण हुआ। और उसके बाद तो शिविरों की श्रृंखला शुरू हो गई। उसके पहले लाडनों में एक महीने के 2-2 शिविर लगे थे। तो बड़ा अच्छा क्रम बना। तो कहना पड़ेगा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संकल्प सिद्ध साधक थे। जो चीज मन में भाव लेते वह काम वह अच्छे ढंग से करते थे। तीसरा था शुद्ध निष्ठा। उनका शुद्ध ज्ञान बड़ा जबरदस्त था। एक छोटे से गांव में जन्मे, किंतु धीमे धीमे ज्ञान का इतना विस्तार हुआ कि कोई भी ऐसा विषय नहीं कि जो विषय अछूता रहे। ठीक है, एक्सपर्टाइज तो कुछ सब्जेक्ट में होती है, किंतु चंचोपाल हर सब्जेक्ट का होता है। थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, तभी वह उस दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। हो सकता है जो ज्ञान हमारे पास है उसको प्रेजेंट करने का जिंदगी में एक बार ही मौका मिले, किंतु वह एक बार जो मौका मिलता है वह भी अपने आप में अद्भुत होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में गुरुदेव तुलसी के साथ पूना पधारे। पूना, वहां पर संस्कृत विद्वानों की एक संस्था है, वाग्वर्धिनी सभा। उसमें करीब, जहां तक मुझे याद है, 600 संस्कृत भाषा के पंडितों की वह एक संस्था है। वहां पर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी पधारे। पूरा का पूरा कार्यक्रम संचालन से लेकर भाषण तक, गीत तक, सब कुछ संस्कृत भाषा में चल रहा था। गुरुदेव तुलसी का प्रवचन भी संस्कृत भाषा में हुआ। तो विद्वानों ने कहा कि आचार्य जी आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप हमें संस्कृत भाषा में कोई गीत सुनाओ। तो गुरुदेव तुलसी ने शांत सुदारस भावना का एक गीत सुनाया, 8वीं गीतिका। तो गजब की संस्कृत भाषा का ऐसा ग्रंथ, और आपका कितना अच्छा स्वर, कितनी अच्छी राग, मानो क्लासिकल शास्त्रीय राग है। एक तो गीत वो सुने। ताकि हमने तो आज तक ये सोचा कि जैन साधु जो होते हैं ना, ये साधना में तो अच्छे होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से ऊपर का माला इनका लगभग खाली रहता है।
इनके पास संस्कृत भाषा का और भाषाओं का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, किंतु आज हमको सोचने के लिए दिवस कर दिया कि आपके पास भी ज्ञान है। गुरुजी एक बार बताओ, क्या आप आंसू कविता करते हैं संस्कृत भाषा में? आप क्यों नहीं करते? हमारे मुनिवृत्त मुझे तैयार है। अच्छा तो ठीक है, तो उनको करिए, मतलब जी खड़े हो जाओ, बोलो आपको कोई समस्या पूर्ति हो, कोई विषय देना हो तो दे दो। तो उस वाग्वर्धिनी सभा का जो प्रमुख था उसने कहा कि घटिका यंत्रम, घड़ी के ऊपर श्रद्धा छंद में आप अपनी रचना प्रस्तुत करो। संस्कृत भाषा में 34 प्रकार के छंद आते हैं, 34 प्रकार के अलग अलग श्लोक, जैसे कि महाप्रज्ञाष्टकम बोला, ये सब अलग छंद, मंदाक्रांता छंद है, शार्दूल विपरीत छंद है, अनुष्टुप छंद है, अलग अलग छंद होते हैं। वैसे उन 34 छंदों में सबसे बड़ा और सबसे कठिन होता है श्रद्धा छंद। उसका निर्माण करना, और माथा पच्ची करते रहो, कलम घसते रहो, माथे को कुचेरते रहो, किंतु कुरेदते रहो, किंतु श्रद्धा छंद में बनाना बहुत उसके नियम बहुत कठिन होते हैं। उसमें आंसू कविता करना ये तो और भी दुरूह काम है। माँ पहले जी खड़े हुए और देखो अपने यहाँ तो गुरु सब कुछ हो गया, गुरु का नाम का स्मरण किया, आप मूंद बैठे और उन्होंने श्लोक बोलना शुरू किया। एक श्लोक की रचना की, बेचारे विद्वान दो आंख फाड़े देखते रहे। एक श्लोक बोले, दूसरा श्लोक बोला, तीसरा श्लोक बोला, तीसरा कंप्लीट हुआ और अध्यक्ष जी खड़े हुए, बस बोले जी बस, हमने लोहा मान लिया। मैंने जिंदगी में अब तक 3 श्लोक बनाए श्रद्धा छंद में, पर एक एक श्लोक को बनाने में मेरे को 2-2 दिन 3-3 दिन लग गया, और आपने तो 10 मिनट के अंदर अंदर 3 श्लोक बना दिए। और हमने श्लोक की पूरी जांच भी कर ली कि नियम से थोड़ा विपरीत है क्या, उसमें क्या एक लाइन के 14 अक्षर आते हैं, उसमें 3 ह्रस्व, 3 दीर्घ, 1 ह्रस्व, फिर 1 दीर्घ, ऐसे उसमें नियम होते हैं, उस हिसाब से बनाना होता है। आपका बिल्कुल भी छंदोभंग नहीं हुआ, बड़ा प्रसन्न हुए। फिर कार्यक्रम संपन्न हुआ। वे अध्यक्ष जी महाप्रज्ञ जी के पास आए, कहा कि एक बात आपको पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। क्या आपने कोई कर्ण पिशाचिनी देवी को साधा हुआ है क्या? कर्ण पिशाचिनी देवी साथ देते हैं ना, तो वह कान में जो भी कुछ होता है बोलती जाती है, अपन वापस रिपीट करते रहते हैं कि मेरे तो कोई कर्ण पिशाचिनी देवी नहीं, देवियों को तो हम साधु संत ऐसे भी दूर रहते हैं, किसको साधेंगे? कोई नहीं साधा हुआ है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े? मैं तो एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। कौन सी? तुलसी यूनिवर्सिटी। तुलसी यूनिवर्सिटी कहाँ है? कुत्र स्थितम, कहाँ पर है? तो कहते हैं ये सामने जा रहा है ना तुलसी जी, बस इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ। इतना समर्पण भाव, तो इतने प्रकांड विद्वान वे संस्कृत भाषा के बने, तो मैं तो मानता हूँ उनकी साधना शुद्ध निष्ठा गजब की। उनके साहित्य को देखें, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, और उनका मुख्य साहित्य प्रवचन साहित्य है कि शिविरों में उन्होंने जो प्रवचन दिए उन प्रवचनों का संकलन सामने आया, और बीच में तो किताबें 300 से कितने अधिक हो गई। फिर जब वाङ्मय के रूप में उनका समाहार किया गया, तो अभी वर्तमान में 121 वॉल्यूम में उनका साहित्य, उनका आया हुआ है। जिनको पढ़ने में रुचि हो वे अवश्य इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा नवनीत मिल सकेगा। आचार्य जी महाप्रज्ञ को हमने देखा, जब आचार्य बन गए, महासमर जी को युवाचार्य बना दिया, तो वे अपने आप में निश्चिंतता का अनुभव करते। व्याख्यान में जाने की इच्छा हुई तो चले गए, नहीं तो वहां समझ जाओ। किसी से बात करने की इच्छा हुई तो कर ली, नहीं तो नहीं की। वे हमेशा 2 बातों को महत्व देते थे, अपेक्षा और उपयोगिता। अगर अपेक्षा है, उपयोगिता है, तो दिन भर सब करने के लिए तैयार है। अपेक्षा और उपयोगिता नहीं लगे तो वे अपनी साधना में, विश्राम में, अपने चिंतन में और भविष्य की योजना में तल्लीन रहते थे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। सन 2003 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुंबई में पदार्पण हुआ। वहां पर करीब 4 महीने का शेष काल का प्रवास पूरे मुंबई क्षेत्र में हुआ। तो वहां पर
विचरते विचरते आचार्य प्रवर घाटकोपर, मुंबई का एक उपनगर है घाटकोपर, वहां पर बताया। घाटकोपर में जैन समाज के कम से कम 40,000 परिवार होते जैन समाज के, और तेरापुर समाज के भी 400 से 500 परिवार होते। तो वहां पर एक गुरुकुल स्कूल है, वहां पर विराजना हुआ। ऐसे 30 दिन का प्रवास था। 2 दिन तक आचार्य प्रवचन में भी नहीं बनाए, इस सामने रहे, तभी थोड़ा अनुकूल नहीं थी। तीसरे दिन ऐसा सहयोग मिला कि सुबह सुबह सूर्योदय के आसपास ब्रह्मा कुमारी मिशन की करीब 100 ब्रह्मा कुमारी एक साथ आई, गुरुदेव के दर्शन किए, मैं भी वही था। और उनका कि गुरुजी, हमने आपके प्रवचन के बारे में बहुत सुना है, हम आपका थोड़ा प्रवचन सुनना चाहते हैं। मुझे याद है, घड़ी तो नहीं देखी, कम से कम 20 से 25 मिनट का प्रवचन ब्रह्मा कुमारी के लिए करवाया। फिर सुबह के कार्यक्रम में पधारते भी थे। उस दिन महाराष्ट्र के 3 कैबिनेट मिनिस्टर उस कार्यक्रम में आए थे, तो आचार्य से भी कार्यक्रम में पधारे, वहां पर भी 20-25 मिनट का प्रवचन किया। दोपहर में एक डॉक्टरों की संगोष्ठी थी, उनमें करीब 300 डॉक्टर आए हुए थे, और वह एक तले में थी, फर्स्ट माले में। तो सामान्य महाप्रभु जी फर्स्ट फ्लोर में चढ़ते नहीं थे, किंतु उनको लगा कि जरूरी है, तो वे एक तले में ऊपर चढ़े। चढ़ करके डॉक्टरों के बीच में कम से कम 20 से 30 मिनट का प्रवचन दिया। डॉक्टर लोग बहुत प्रभावित हुआ। ये कौन सा प्रवचन हुआ? तीसरा प्रवचन। फिर शाम को 4 से 5 पुलिस अधिकारी, 150 पुलिस अधिकारी, मतलब पूरे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, अर्थात IPS बड़े बड़े अधिकारी, उनकी भी एक मीटिंग हुई आचार्य के सानिध्य में। उसमें भी कम से कम आधा घंटा प्रवचन आचार्य प्रवर का हुआ। फिर शाम के समय दिन अस्त होने के थोड़ी देर पहले, क्योंकि सुबह कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौहान आए थे, तो उस समय मेरी ये ड्यूटी थी कि जो भी बाहर के अतिथि आते हैं उनका पूरा परिचय महाप्रभु जी को देना, ये मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने निवेदन किया कि अशोक चौहान है, ये उस समय के गृह मंत्री शंकर राव चौहान के पुत्र हैं, जो आम्बेड चतुर्मास में पंजाब समझौता हुआ, उसका आभार ज्ञापन करेंगे। अच्छा, शंकर राव के बेटे हैं। अब क्या गुरुदेव फिर अपने प्रवचन में उसको उस ढंग से प्रेजेंट किया। तो अशोक चौहान बड़े प्रभावित, उनको पता नहीं था, तो उनको उनका बाप पिताजी तो यही आए हैं, तो दर्शन तो करेंगे, मैं शाम को लेके आता हूँ। कि शंकर राव चौहान जी को लेकर के वहां आए, सेवा की। तो कहा, गुरु जी मुझे 10 मिनट का उपदेश सुनाओ। फिर गुरुदेव ने 10 मिनट 12 मिनट उनको और उपदेश सुनाया। 5वां प्रवचन हुआ। रात्रि में 2 विशिष्ट हस्तियां और आई, जो आप लोग कथाकार हैं, टीवी में भी आता है, रमेश भाई ओझा, वे भी बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं। और एक सत्य नित्यानंद गिरी, जो पहले शंकराचार्य थे, किंतु बाद में ये शंकराचार्य की पोस्ट लेना मुश्किल हो गया, तो शंकराचार्य की पोस्ट छोड़ दी, एक सन्यासी के रूप में, एक प्रचारक के रूप में थे, और महाप्रभु जी के साथ उनका अच्छा संबंध था। वे दोनों विशिष्ट हस्तियों के साथ रात्रिकालीन प्रवचन था। मुझे ख्याल उस प्रवचन में 6-7 हजार लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। वहां पर भी महाप्रभु जी का 6 बार आधा घंटा करीब प्रवचन हुआ। अर्थात जो व्यक्ति 2 दिन तक कोई प्रवचन नहीं दिया, और तीसरे दिन जब अपेक्षा लगी, उपयोगिता लगी, तो 6 बार उन्होंने प्रवचन दिया। ये क्या था? क्योंकि अपेक्षा है, उपयोगिता है, तो देना ही चाहिए। ये बात मैंने आचार्य श्री महाश्रवण जी को बालोतरा में निवेदित की थी, क्योंकि बालोतरा में जब आचार्य श्री का विराजना था, अमृत महोत्सव का समापन था, अक्षय तृतीया भी थी, तो उस समय में रात्रि में प्रवचन में करीब 2,500 हजार लोग बालोतरा में आ जाते, बड़ा शहर था। और लोगों ने बहुत निवेदन किया कि आप रात्रि को प्रवचन दें। गुरुदेव ने कहा, मैं तो एक टाइम देता हूँ, 2 टाइम नहीं होगा। तो फिर रात्रि कार्यक्रम संभालते थे, उनसे कहा कि रात्रि हमारे यहाँ मौजूद रहने वाले सब बहुत सूची बनाई। सूची बनाने के बाद 9-10 बंदों के नाम लिख के आचार्य 3 के ऊपर टिक किया,
तो इन तीनों को बुलाना है। उसमें एक मेरा था, मुनि हिमांशु कुमार जी जो हमारे ज्ञानशाला के साथ आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है, और तीसरे उदित कुमार शर्मा जी। तो कहा करके उदित मुनि का प्रवचन 3 दिन लगातार रखो। तो हर महीना हमने वहां जाकर पढ़ाने की। जम्मू कुमार जी इंजूर वाले वे राज्यकालीन व्यवस्था संभालते थे, उन्होंने गीत गाया और थोड़ा बोलना शुरू किया। इतने में परम पूज्य आचार्य प्रभु पंडाल में पधारे। पंडाल में पधारे तो मैंने सोचा चलो अपना बोलना नहीं होगा, घुंटे फरमा देंगे। बिहार गए, कहा कि आप फरमाओ। तो बोले आप फरमाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम आपका सुनने के लिए आए हैं और यहाँ बैठने के लिए आए हैं। तो कहा कि एक काम करना, 9:30 बजे संपन्न होता है ना, आप 9:27 तक बोलते रहना। तो मैं समझ गया आचार्य जी 3 मिनट उपसंहारी करेंगे, ठीक है। तो बोला। दूसरे दिन वापस मेरा ही था, वापस आचार्य प्रमोद पधारे, तो अर्धगंगा के बाद पधारे। तो कहा कि आज एक काम करना, आज आपको 9:16 तक आपको बोलना है। तो मैंने सोचा 14 मिनट करीब फरमाएंगे, ठीक है। जो मैं बोलने स्टार्ट करने का, फिर कहा देखो 9:16 मैंने कहा है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 9:16 का 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। मैंने कहा कि आचार्य प्रभु मैंने ये समझा कि 9:16 का 9:18 भी कर सकता हूँ और 9:16 का मैं 9:14 भी कर सकता हूँ। नहीं पीछे नहीं आना है, आगे चलना है, ठीक है। अर्थात जब आचार्य प्रभु को मैंने कहा कि रात को प्रवचन देते हैं बड़ा कठिन होता है, तो आचार्य प्रभु कठिन क्या होता है? आपको सुनने के लिए लोग आए हैं, आप प्रवचन देंगे, कितने लोगों के सुख दुख घटेगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, कितना अच्छा कर्म होगा। तो कहा कि देखो आचार्य श्री महाप्रभु जी रात को नहीं देते थे, देते तो नहीं थे, पर जब उनको अपेक्षा उपयोगिता लगती तो वे एक दिन में 6 बार के प्रवचन देते। तो आप बताओ 6 बार प्रवचन कहाँ दिया? तब मैंने ये उदाहरण उनको सुनाया कि अगले दिन से आचार्य पर्वत बराबर प्रवचन तैयार करते। कहने का मतलब है कि आचार्य श्री महाप्रभु जी हमेशा अपेक्षा और उपयोगिता को महत्व देते थे। तो आज परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रभु जी का 106वां जन्म दिवस है। 105 वर्ष कंप्लीट हो गए, कल होने वाला, आप आज के साथ मान ले। तो उन्होंने संघ को अनेक अवदान दिए हैं। शिक्षा ज्ञान के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुति की है, जीवन विज्ञान के रूप में, अहिंसा प्रशिक्षण के रूप में, आगम संवर्धन के रूप में, और न जाने कितने अवदान धर्म संघ को दिए हैं। और उन अवदानों को आगे बढ़ाने का जिम्मा वर्तमान युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के कंधों पर है। और वे भी बड़ी निष्ठा के साथ, तल्लीनता के साथ, जागरूकता के साथ उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आगम संपादन का कार्य भी परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी के युग में खूब आगे बढ़ा है। अब तो लगभग किनारे पर आने की स्थिति है। और उन्होंने ऐसे शिष्य समुदाय को तैयार किया कि जो आगे से आगे इस कार्य को करते रहे। प्रेक्षा ध्यान का तो इस वर्ष 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। इसके प्रेक्षा कल्याण वर्ष ये साल चल रहा है। तो प्रेक्षा ध्यान उस समय शुरू हुआ, आज प्रेक्षा कल्याण वर्ष के रूप में ये प्रेक्षा ध्यान का वर्ष चल रहा है। और जीवन विज्ञान का कार्य भी स्कूलों में यथोचित रूप में सब जगह चल रहा होगा। तो ऐसे अनेक अवदान दिए। तो हम उन अवदानों को परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते रहें। उसमें हमारी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसमें हमारा योगदान देते रहें। हमारे ललित जी सामने हैं, जिन्होंने गुरुदेव तुलसी से आज तक इसी रूप में सेवा दे रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रभु जी के साथ भी और अनुव्रत के क्षेत्र में तो कितना काम किया है इन्होंने। और अनुव्रत पत्रिका का भी लंबे समय तक संपादन किया। आजकल तो क्या ये पेज लेकर आ गया। मुझे याद है जब अनुव्रत में ये कंप्यूटराइजेशन आया तो लंबी लीरियां निकलती थी, तो याद है ना, उसको पेस्टिंग करके उसके बाद छापा करते थे। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर से हो जाता है। कितनी मेहनत करके उस पत्रिका का संपादन करते थे। और मुझे याद है उस समय में 200-300 पत्रिकाएं स्पेशल छपती थी, जो शासकों को और बड़े बड़े लोगों को भी भेजी जाती थी। उनका बड़ा रेस्पॉन्स अच्छा आता था। तो मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्ति संघ से, समाज से जुड़े हुए हैं। और न जाने कितने व्यक्ति हैं जो अभी संस्था से, हमारे विजयराज जी भी शायद प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जी हमारे सामने बैठे हैं, ये भी शायद सेक्रेटरी रहे हुए हैं। कितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो आज ये स्कूल भी अपने ढंग से आगे बढ़ रही है और बढ़ने का स्कोप हमेशा रहता है।
विकास का अवसर हमेशा सामने रहता है। जितना विकास करेंगे उतना आगे काम कर सकेंगे। तो आज 13पंथी सभा गाजियाबाद के तत्वावधान में यहाँ से श्री महाप्रभु जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में मनाया गया। हम सब मिलकर के परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रभु जी के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे हर कार्य के साथ जुड़ा रहे। आज ज्ञानशाला ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आचार्य श्री महाप्रभु जी के अवदान प्रेक्षादान के संदर्भ में भी बच्चों ने अच्छी बात बताई और महाप्रज्ञ अष्टकम का भी अच्छा संगान किया। और हमारी प्रशिक्षिका बहनें कितने समर्पित भाव से काम करती है। आज जो बच्चे इतने प्रस्तुति देते हैं किसके कारण से, कि हमारी प्रशिक्षिका बहनें उन बच्चों पर कितना श्रम करती है और कितना ध्यान रखती है, उनको तैयार करती है, ट्रेन करती है, ज्ञान देती है, संस्कार देती है, तभी तो हमारे ये बच्चे इतना आगे बढ़ते हैं। और मैं तो मानता हूँ जो भी BA सारे स्नातक बनते हैं, ज्ञानशाला में काम करना बड़ा कठिन है। संस्थाओं में काम करते हैं ना, वहाँ तो कभी साहित्य भेंट हुए, कभी दुपट्टों भेंट हुए, कभी फोटो को पड़कों की पड़े, कभी कुछ होता है, कितना कितना सम्मान मिलता है। ज्ञानशाला में तो कपना पड़ता है, तब जाकर के ये काम होता है। ये इन चीज़ों से ऊपर होकर के अभी काफी लोगों ने सामायिक की। क्या आप नाम के लिए सामायिक की क्या? कि मेरा नाम मैं सामायिक के लिए नहीं, आत्मा के लिए की। हमारी बहनें भी केवल आत्म उज्ज्वलता और कर्म विशुद्धि के लक्ष्य के साथ ज्ञानशाला प्रशिक्षिका बन करके बच्चों को ज्ञान देती है, संस्कार देती है। और ये तो मानती है कि एक बच्चे में भी हमारे कारण से अच्छे संस्कार रह गए तो हमारा प्रशिक्षिका बनना सार्थक हो गया। तो बड़ी बात है। तो ये भावना प्रत्येक प्रशिक्षिका के मन में रहे। जिस दिन प्रशिक्षिका के मन में नाम की भावना आ गई तो वह प्रशिक्षिका का रूप धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। कई प्रशिक्षिकाओं को मैं जानता हूँ, प्रशिक्षिका थी, बाद में संस्थाओं में घुसी तो संस्थाओं का वो स्वाद आ गया। स्वाद आने के बाद फिर प्रशिक्षिका का स्वाद आना बड़ा कठिन काम होता है, तो फिर वे इतना एडजस्ट नहीं हो पाती है। किंतु जो कईयों को ऐसा भी देखा है, पद पर रही, पद से हटने के बाद वैसे के वैसे प्रशिक्षिका के रूप में काम किया, तो लगा कि इसके मन में वह जज्बा है कि हम प्रशिक्षिका बन के काम करें। देखो मेरे सामने काफी अभिभावक बैठे हैं, किसी के पुत्र पुत्री होंगे, किसी के पोते पोती होंगे, किसी के भतीजा भतीजे होंगे, किसी का दोहिता दोहिती होंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर वे बच्चे 5वें वर्ष के प्रारंभ से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं और उनको ज्ञानशाला में अभी तक नहीं भेजते हैं, तो आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं। आप असल में माता पिता नहीं है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, जो अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं है। शाम को हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं आ रही थी। शाम को अच्छी गर्मी थी, क्यों ला रही थी? वे जूतों के नीचे वे चक्का लगाते हैं, जोड़ते नहीं, स्केटिंग। तो माताएं जब तक बच्चे गर्मी में, वहां पे पंखा भी नहीं बरामदे में, गर्मी में बैठी अपने बच्चों को स्केटिंग सिखाने लगाई। एक बच्ची बार बार गिर रही थी, उसका भाटा उड़ा, गोटो टूट गई, थोड़ा दर्द हो गया, उसको सामने बैठा दिया, किंतु बच्चों को दौड़ा दिया। क्यों? कि बच्चों को मुझे इस विषय से आगे विकास करना है। तो आज माता पिताओं के मन में ये तो है कि डांस में जाए, नाचे कूदे, गीत गावे, ये स्केटिंग करे या और कुछ करे, कोई बुरी बात नहीं है। अपने बच्चों के विकास के विषय से करते अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। किंतु ज्ञानशाला के बलिदान देकर के ये करना ये उचित नहीं है। ज्ञानशाला में तो भेजेंगे, आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। देखो उस दिन आपको ज्ञानशाला याद आएगी जब बच्चे आपकी गिरफ्त से बाहर निकल जाएंगे और वे आपके संस्कारों के साथ मेज नहीं खाएंगे। तब आप क्या करेंगे? तब सोचेंगे अरे बाप जी गए हो, महाराज गए हो, तो ज्ञानशाला में भेजता। और हमारे कार्यकर्ताओं का, प्रशिक्षकों का फोन भी आया था, तब तो हमारा दिल आ गया कि नहीं कोई भेजा। अब अनुभव हुआ, जब अनुभव होगा तब आपके हाथ से बाजी निकल चुकी होगी। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से कहना है कि जिस परिवार से बच्चे आते हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके बच्चे नहीं आते हैं वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र बने, ये हम अपेक्षा रखते हैं। और खास तौर से वे परिवार विशेष जागरूक करके जो समाज में अपनी विशेष अहमियत रखते हैं,
उनके बच्चे भी नहीं आएंगे क्योंकि दूसरे कौन आएंगे। इसलिए सभी अभिभावक ध्यान दें इस सूर्य नगर की ज्ञानशाला में। और ये जमुना पार में करीब करीब 5 ज्ञानशालाएं मेरे ख्याल से चलती है। सूर्य नगर, वसुंधरा, ओसवाल भवन, गांधीनगर और लक्ष्मी नगर, ये 5 जगह ज्ञानशालाएं चल रही है। सब जगह अभिभावक ध्यान दें और बच्चों को इसमें भेजें। और हम तेरापंथी सभा गाजियाबाद को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बहनों के साथ मिल करके आगे संपर्क पखवाड़ आने वाला है। निकट में 16 दिनों का एक पखवाड़ आता है जिसमें घर घर में अगर इस तरह के बच्चे हैं उनको कन्विंस करना, ज्ञानशाला के साथ जोड़ना। मेरा तो यह मानना है कि 100 बच्चे हैं उसमें 90% बच्चे अभिभावकों की इच्छा होगी तो आएंगे। 10% बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी मानसिकता नहीं होती है। तो आप लोग जागरूकता के साथ ज्ञानशाला से जुड़े रहे। और ज्ञानशाला के बच्चों ने यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए बच्चों को मैं धन्यवाद दूंगा, थैंक्स दूंगा। और आगे भी इसी तरह से आपको इस दिशा में काम करना है, आगे से आगे बढ़ना है। प्रशिक्षिका देने कार्यकर्ता हमारे कई यंग कार्यकर्ता जो ज्ञानशाला में पड़े हुए हैं आज कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। कई हमारे भारत भूषण जैसे कितने पुराने कार्यकर्ता शुरू से जुड़े हुए हैं। और अनेक अनेक कार्यकर्ता कितने कौन कार्यकर्ता यहाँ पर एक दो और आइए जब ये हमारे ज्ञानशाला में आए हुए तो पहले जब ये हमारे कार्यकर्ता के रूप में कितने अच्छी सेवा देते हैं। और प्रशिक्षिका पहले तो दूर से दी गई है जो उनकी स्पेशल साड़ी के साथ, क्यों भाई सबको दिख रहे आगे बात खड़े कर दर्शन कर लो, कितने अच्छी सेवाएं देती है, कितना अच्छा काम करती है। और फिर भी कितने कई बार अनुकूलता प्रतिकूलता के बावजूद भी उनके चेहरे पर वही प्रसन्नता का भाव रहता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कई पहले तो हमारे प्रारंभिक काल से स्थापना काल से ही सेवाएं दे रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञानशाला सूर्य नगर और अच्छा विकास करे, संख्यात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि से भी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए गाजियाबाद सभा आपका भरपूर सहयोग करेगी ऐसा विश्वास है। तो सब देश से अच्छा विकास होता रहे। हमारा ये प्लेटिनम वैली इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिन पूरा और आज प्रवचन तक का प्रवास यहाँ पर हुआ। अभी प्रवचन के बाद यहाँ से बिहार करके हम गाजियाबाद सभा के अध्यक्ष सुशील जी के घर पर जाएंगे। 24 तारीख तक हमारा प्रवास वहाँ है। उसके बाद आगे जैसे भी प्रोग्राम हमारा घोषित होगा आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ये ध्यान में रहे हमारा चातुर्मासिक प्रवेश 13 पंथ भवन कृष्णा नगर से प्रारंभ होगा करीब करीब 8:30 के आसपास। और हमारा चातुर्मासिक प्रवेश सादरा सभा के अंतर्गत ओसवाल भवन विवेक विहार में होगा 6 जुलाई रविवार सुबह। तो आप लोग ध्यान रखें जिसके भी अनुकूलता हो, क्योंकि अपने श्रावकों में ये संस्कार होते हैं कि चातुर्मासिक प्रवेश अपने क्षेत्र में होता है। तो प्रवेश पर और चातुर्मासिक विहार में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित होना अपना गौरव की अनुभूति करते हैं। आज भी एक चातुर्मासिक प्रवेश अध्यात्म साधना केंद्र बेरोली में साध्वी पूर्ण रेखा जी का हुआ है। अब धीरे धीरे प्रवेश का सिलसिला चालू हो जाएगा। सबने अच्छे कर्म की जीवना बनी रहे। ओम